आज हम एक बहुत ज़रूरी बात पर खुलकर चर्चा करेंगे। वे लोग जो बड़े बड़े दावे करते हैं, कहते हैं मेरा चक्र जागृत हो गया, मेरी कुंडली उठ गई, मैं समाधि में रहता हूँ, मेरी ऊर्जा से तुम्हें ठीक कर दूंगा। मैं आपको लोगों से यही कहना चाहता हूँ, सच्ची आध्यात्मिकता कभी दिखावे की मोहताज नहीं होती। अगर वास्तव में किसी का चक्कर जागृत होता है, अगर किसी ने गहन साधना कर ली है और उसने असल में आत्म ज्ञान पाया है, तो वह व्यक्ति खुद ही चमकता है। उसका आचरण, उसकी वाणी, उसकी सहानुभूति और उसकी करुणा, सब कुछ जीवन में ऐसे प्रतिबिंब होता है कि दूर खड़ा इंसान भी उसे पहचान लेता है। ऐसा इंसान को अपनी महानता बताने की जरूरत नहीं पड़ती, पैसा पाने के लिए दूसरों का भरोसा तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। सोचिए, रविदास, कबीर, नानक, मीरा जैसे महान संत, क्या ये लोग बाजार में आकर यह जताने लगे कि देखो मेरी कुंडली जागृत है? क्या ये लोग पैसों के पीछे भागे? नहीं, उनका जीवन साक्षी है, उनका प्रकाश अपने आप लोगों को खींच लाता है। यही असली पहचान है। अब जो लोग जोर जोर से कहते हैं कि मेरी ऊर्जा तुम्हें ठीक कर देगी, मेरे पास हर रोग का इलाज है, मेरे पास केवल एक सत्र में सब कुछ ठीक करने का नुस्खा है, ऐसे दावों पर हमें गहरी सावधानी बरतनी चाहिए। यदि किसी के भीतर असली अनुभव है तो दूसरों को नियंत्रित करने या उनसे मोटी फीस लेने की कोई प्रेरणा क्यों होगी? अगर आपका अपने भीतर का प्रकाश इतना प्रखर है तो उससे आपकी आत्मा को और आपकी सेवा का मार्ग खुद ब खुद दिखता है। आपको दिखाने या बेचने की जरूरत नहीं। और खास बात यह है कि जिन लोगों को मानसिक परेशानी है, बेचारे जो भ्रम, चिंता या अवसाद झेल रहे हैं, उनसे बड़े दावों के बदले भारी रकम लेना घिनौना व्यवहार है। आध्यात्मिक का मतलब कभी किसी का पीड़े का फायदा उठाना नहीं रहा। अगर कोई सच्चा साधक है तो वह मदद करने का जरिया ढूंढेगा, ना कि बहाना बनाकर पैसों की मांग करेगा। इसलिए पहचाने कि कौन दिखावा कर रहा है, कौन सच्चाई में है। यदि कोई विनम्र है, अपनी सीमाएं बताता है, कहता है कि कभी कभी चिकित्सा या मनोचिकित्सक की मदद जरूरी होती है, या वह कहता है कि जरूरी हो तो वह और भी अनुभवी लोगों से मार्गदर्शन करवाएगा, यह अच्छा संकेत है। पर अगर कोई कहे कि सिर्फ उसी के पास सच्चाई है, बाकी सब गलत है, और जो उसकी बात ना माने उसे नीचा दिखाए या अलग रखे, यह खतरनाक संकेत है। हमें यह भी समझना चाहिए कि तीव्र अनुभव कभी कभी मानसिक की प्रतिक्रिया भी हो सकते हैं। बिना सही मार्गदर्शन के तीव्र अनुभव इंसान को उलझन दे सकते हैं। अतः विवेक और सावधानी के साथ आगे बढ़ना है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, अगर किसी का चक्कर सचमुच जागृत हुआ है, उसे दुनिया चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे अपनी पहचान के लिए शोर मचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह बस शांत रहेगा, करुणा करेगा, सेवा करेगा। और आप जब भी ऐसे दावों से मिले, अपने भीतर के आईना दिखाइए। क्या वह व्यक्ति अपने शब्दों में विनम्र है या अहंकार? क्या वह आपको स्वतंत्रता देता है या नियंत्रित करने की कोशिश करता है? क्या वह जरूरत पड़ने पर चिकित्सा की बात भी खुलकर करता है? अगर इन सवालों के जवाब में हाँ हो तो आप सुरक्षित हैं, अगर नहीं तो सतर्क रहिए। ध्यान रहे, असली मार्गदर्शक आपके भय और कमजोरी का फायदा नहीं उठाएगा, वह आपको जोड़ता है, आज़ादी देगा, सच की ओर अग्रसर करेगा। यही हमारी समझ है, यही हमारी पक्की पहचान है।
आज हम एक बहुत ज़रूरी बात पर